नीरज चोपड़ा के कोचिंग स्टाफ पर गिरेगी गाज, उनकी गलती से गोल्ड नहीं जीत सके गोल्डन बॉय नीरज। जल्द ही होगी नीरज चोपड़ा की सर्जरी के इंजरी के साथ कोचिंग स्टाफ ने नीरज को ओलंपिक में झोंका। खत्म हो सकता था नीरज चोपड़ा का करियर, किसने की इतनी बड़ी लापरवाही, पूरा कोचिंग स्टाफ नपेगा। ओलंपिक में जैवलिन थ्रो का जब फाइनल आया तो भारत को लगा कि एक गोल्ड तो पक्का घर आ रहा है, लेकिन देश को और नीरज चोपड़ा को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। जिस वक्त नीरज भाला फेंक रहे थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह फिट नहीं है, क्योंकि फाइनल में एक एथलीट को 6 बार जेवलिन फेंकने का मौका मिलता है। नीरज को इतनी बार ही मौका मिला, लेकिन वो केवल 2 बार ही सही थ्रो कर पाए, बाकी 4 बार वो फाउल कर गए। वो ढंग से लय नहीं बना पा रहे थे, वरना नीरज के लिए कहा जाता है कि वो कभी भी दबाव में नहीं आते। अब इस पर इतना बड़ा खुलासा हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरज चोपड़ा पूरी तरह से फिट नहीं थे। अगर वो फिट होते तो गोल्ड पक्का था, लेकिन सवाल यहीं पर उठता है कि अगर वो फिट नहीं थे तो फिर ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने कैसे चले गए? क्या उनकी चोट फेडरेशन से छुपाई गई? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अब जांच की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि नीरज के कोचिंग स्टाफ का हटना लगभग तय है। नीरज चोपड़ा लंबे समय से ग्रोइंग इंजरी से जूझ रहे हैं और अब इसकी सर्जरी कराने का फैसला ले सकते हैं। इस इंजरी के कारण उनके खेल पर भी असर देखने को मिला है। नीरज को लेकर कहा जा रहा है कि वो पेरिस ओलंपिक में कम से कम 90 मीटर की दूरी तो जरूर हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नीरज अपने करियर में एक भी 90 मीटर दूर भाला नहीं फेंक पाए। नीरज चोपड़ा ने फाइनल के बाद कहा, मैं अपनी टीम से इस चोट को लेकर लगातार संपर्क में हूं और उनसे बातचीत करके इस पर निर्णय लूंगा। मैं अपने शरीर की मौजूदा स्थिति के बावजूद खुद को आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे अंदर क्षमता है कि अभी भी बहुत कुछ कर सका हूं, लेकिन मुझे इसके लिए खुद को फिट रखने की जरूरत है। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल गंवाने के बाद कोचिंग स्टाफ में बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले 6 साल से नीरज के कोच रहे क्लाउस बार्टोनेस की अब छुट्टी हो सकती है। क्लाउस बार्टोनेस साल में कुछ ही महीने तक उनके साथ काम करते थे। ऐसे में माना जा रहा था कि नीरज चोपड़ा अपने कोचिंग स्टाफ को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। बता दें कि क्लाउस बीते 2018 से नीरज के साथ काम कर रहे हैं, हालांकि अब वो उनसे अलग होने वाले हैं। नीरज चोपड़ा के फिटनेस की वजह से ही क्लोजिंग सेरेमनी में उनको भारत का ध्वजवाहक नहीं बनाया गया। अब मशहूर हॉकी गोलकीपर पीआर सुदेश रविवार को पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। आयोग ने बयान में कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ को ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर के साथ हॉकी गोलकीपर प्रियार सुदेश संयुक्त ध्वजवाहक होंगे। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, सुदेश आईओए नेतृत्व की भावनात्मक और लोकप्रिय पसंद थे। सुदेश ने भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक खेलों में लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि पेरिस ओलंपिक के बाद वो संन्यास ले लेंगे, लेकिन ये नीरज के लिए कोई झटका नहीं है, क्योंकि वो फिट रहेंगे तो अगली बार भी उनको ये मौका मिल सकता है। फिलहाल तो देश को उनकी अच्छी सेहत की कामना करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।